नमस्कार, मैं हूं नितिन वशिष्ठ और आपका स्वागत है राजकला मंच में। और आज हमारे साथ हैं महावीर गुड्डू जी, बहुत ही जाना माना नाम सफ़ीदों का, और इन्होंने अपनी कला के माध्यम से हरियाणा को हमेशा एंटरटेन किया है। और आज उन्हीं से जानते हैं कि उनका क्या विचार है राजकला मंच के बारे में। नहीं, राजकला मंच एक्चुअल में मैं राज बिहारी जी को जानता हूँ, जो रवि मोहन जी के पिताजी हैं। वो बहुत टैलेंटेड पर्सन है। आप उनकी बात सुनोगे तो लगता है कि किसी विद्वान से उनकी सीख लेकर के। और रवि मोहन जी डायरेक्ट मेरे भी स्टूडेंट रहे। जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज सफीदों में तैयारी करवाने आता था तब रवि मोहन वहाँ स्टूडेंट था। मैंने इसको डांस में भी लिया, नाटक में भी लिया। और बहुत गिने चुने लोग ऐसे होते हैं जो धरती से जुड़े हुए रह करके और धीरे धीरे ऊपर उठ के आसमान को छूते हैं। रवि उन शख्सियत में से एक है। और राजकला मंच जो ना टोटली बिल्कुल वन मैन शो है। 100% इस लड़के ने जो मेहनत की है ना, मैं इसका बेशक मेरा स्टूडेंट है लेकिन मैं इसको नमन करता हूँ, मैं इसको कायल हूँ। क्या बात है सर। सर, रवि जी आपके स्टूडेंट रहे जी, तो उस दौर में उनके एक्टिंग का स्तर क्या था, या बिल्कुल बेसिक से? देखो क्या है कि शुरुआती दौर में कोई परफेक्ट नहीं होता। मेहनत की, लठ भी लगे। एक लठ तो मुझे भी ध्यान है कि लगा था जोर से। लेकिन उस आदमी लठ तो भैंसों को भी लगते हैं, पशुओं को भी लगते हैं। उस लठ की करामात के साथ आदमी जो मेहनत करता है, रवि ने जो मेहनत की और एक टारगेट रख के की, और एक सफीदों से जैसे छोटे शहर का एक व्यक्ति वहाँ पर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू करे। मैं तो जाता रहता, इनके स्टूडियो भी इतना बड़ा स्टूडियो, वहाँ पर रिपेटरी और ट्रेनिंग सेंटर, और कमाल की जो इसकी एनर्जी जो है, और इतने बड़े बड़े आयोजन अकेले बलबूते पे। यहाँ तो चलो ये पाइट कॉलेज है, बड़ा अच्छा सिस्टम है यहाँ। शायद पायल फैमिली का भी इनको सहयोग मिलता होगा। सफीदों जैसे शहर में चलो थिएटर के नाम से बिल्कुल वो एक सिंपल सी स्टेज है, रामलीला की स्टेज, उसके ऊपर सेटअप लगा करके, और जहाँ पर लोग रागिनियों को और सांग को पसंद करते हो वहाँ थिएटर करके, वहाँ नाटक करके क्लैपिंग करवाना और वाह वाह करवाना, ये काम रवि और उसके साथियों ने शुरुआत किया। महावीर गुड्डू जी, ये बताइए, कलाकार में संयम और संस्कार की कितनी जरूरत रहती है? संयम और संस्कार के बगैर तो कलाकार हो ही नहीं सकता। दृढ़ निश्चय, अनुशासन, और जब तक चरित्रवान नहीं होगा तो भटक जाएगा। संयम जब तक नहीं होगा, पता नहीं कितने उतार चढ़ाव आते हैं। कई बार तो ये होता है कि वह आर्टिस्ट छोड़ के चला जाता है, आदमी हड़बड़ा जाता तो बड़ी गड़बड़ रहती है। पेशेंस रह करके, तैयारी और संयम के साथ, और कठिन परिश्रम जब तक व्यक्ति नहीं करेगा वो कलाकार बन ही नहीं सकता। वो तो जुगाड़ू रहेगा। उसका सूत बैठ गया तो हो सकता है बहुत आगे निकल जाए, लेकिन लंबा चलने के लिए उसका दृढ़ निश्चय, उसका संयम और उसकी जो अंदर की जो कला है वो बहुत जरूरी है। अच्छा महावीर गुड्डू जी, जैसे कि अब थिएटर है, एक स्टेज है, आप भी लाइव नाटक और उनमें संगीत में भाग लेते रहे, और ये जो डिजिटल जो दौर आ गया है फ़ोन से, इसमें आप क्या भेद करते हैं और क्या डिफरेंस? जो लाइव काम है, चाहे वो थिएटर है, चाहे सांग है, चाहे गायकी है, लाइव काम कभी मर ही नहीं सकता। डिजिटल में तो क्या है कि आप कि आजकल ऐसे ऐसे सिस्टम आ गए कि आपने अगर स्वर आपका छूट गया है, अगर आप बेताले हो गए हैं, तो कंप्यूटर के माध्यम से आपका ठीक हो सकता है। लेकिन थिएटर में, स्टेज पे और सीधी लाइव परफॉर्मेंस में रीटेक नहीं है। यहाँ तो जो करना है एक्यूरेट करना है, और इसीलिए आदमी जिंदा रहता है। एक क्या कारण होता है कि मंच का जो कलाकार है, चाहे थिएटर है चाहे लोक संगीत का कलाकार है, वो सीधा आदमी से जुड़ता है, और उसको ये पता है कि अब लोगों का टेस्ट कैसे कैसे धीरे धीरे बदलता जा रहा है, तभी जाकर के बदलेगा। अब हमने जब गीत गाने शुरू किए, मैं एक गीत का उदाहरण दूंगा आपको। मेरी एक बड़ी प्रसिद्ध गीत है पंडित लक्ष्मीचंद जी का, पद्मावत के किस्से से, कमाल का गीत है जी। मैं उसको पहले और ढंग से 3 विधाओं में मैंने शुरू किया। उसको बोल वही हैं। हम पहले गाते थे, हिर चोगर देता बाग हरिया, घनघोर गोटा समण की रे समण की, छोरी गावे गीत सुरीले झोल गली कामण की। ये ओरिजिनल ट्यून होती थी। उसके बाद थोड़ा सा बदलाव आया, लोगों का टेस्ट बदला। तब मैंने मेरे साथ में पहले तो आप समझते हैं हारमोनियम और क्लारनेट बीन होती थी, मैं इलेक्ट्रिक बेंजू भी ले गया। बेंजू है वही जो पुराना था, लेकिन थोड़ा सा उसकी आवाज़ बढ़ जाए जी। फिर मैंने उसको जो ना इसकी ट्यून चेंज की,
हेर चोगर देत बाग हरिया घनघोर घटा समण की छोरी गांव में गीत सुरीले झूल गली कामण की। अब और मरा था बीट्स आ गई। अब क्योंकि compete करना है, हम दूसरे प्रदेशों के उससे compete करना है। अब वो चोगर देत बाग हरिया घनघोर घटा सामुन की छोरी गाँव में छोरी गाँव में छोरी गाँव रे गीत सुरीले झूल गली कामण की रे भाइयो। ये मॉडर्न बीट के ऊपर हमने शुरू किया, यानी लाइव परफॉर्मर को लोगों का टेस्ट पता रहता है और उसके साथ साथ बदलता आता है, क्योंकि लोक संस्कृति जो है ना शब्द वो है जिसको लोग पसंद करें, लोगों की संस्कृति, और उसमें समय समय के ऊपर बदलाव आता है। अगर लोक संस्कृति में बदलाव नहीं आएगा तो उसमें सड़ांध हो जाएगी। बिल्कुल हम बात करते हैं ना, कई बार कहते हैं कि नहीं नहीं हमें तो वही रहे। मैंने कहा यार मैं गांव से हूं, मैंने ऊँटनी चराई है। अब मैं 1998 में अमेरिका कार्यक्रम करके आया जी। अगर मैं ऊँटनी में रहता तो अमेरिका जा ही नहीं सकता। यानी बदलते जमाने के साथ बदलाव बहुत जरूरी है। नए बच्चे जो मॉडर्न उसके ढंग के हैं, आपको फोक को भी इस ढंग से प्रेजेंट करना पड़ेगा कि जो ना आज के जो मॉडर्न जो बच्चे हैं उनको भी पसंद है। पहले क्या था सर, हरियाणा की जैसे लोक संस्कृति की बात करूं, पंडित लक्ष्मीचंद बहुत बड़ा नाम हुआ है, बाजे भगत बहुत बड़ा नाम हुआ है। पहले हम बात करते थे कि भाई बाजे भगत की और लक्ष्मीचंद जी का मुकाबला है जी। फिर उसके बाद आए पंडित मांगेराम धनपत फला 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 उनका मुकाबला है, फिर रागनियों में आया फला फला का। लेकिन आज जो हमारा मुकाबला है वो अमेरिका और रशिया और जापान के कलाकारों के साथ है। एक मुकाबला और है महावीर गुड्डू जी, लिरिक्स का मुकाबला है। नहीं वो तो है, क्योंकि आजकल लिरिक्स में ना वो पवित्रता रही नहीं और हरियाणा में भी घुलते जा रही। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं आपकी बिल्कुल 100%। जो मैंने अमेरिका की बात की ना, क्योंकि जो आज ये मेरे से बात कर रहे हैं, अब आपका चैनल जाएगा और ये पूरे जो ना पूरे संसार में जाएगा जी। अब गीत हम गा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, तो कई बच्चे जो हमारे देसी रागनी वाले थे उनको नए बच्चे पसंद नहीं करते कि क्या है पापा ये चैनल चेंज करो, क्योंकि उनको उसमें टेस्ट है। इसलिए मेरी बड़ी आलोचना ही हुई, ड्रेस की आलोचना हुई। एक व्यक्ति, बड़ा नाम तो नहीं लूंगा, बड़ा विद्वान आदमी है, हरियाणवी संस्कृति का अपने आप को ठेकेदार समझता है, मेरे को बोले ये क्या पहन रखे आपने? मैंने कहा क्यों? कहता नहीं हमारी संस्कृति में तो सफेद पगड़ी है, सफेद कुर्ता है। मैंने कहा आप ससुराल में क्या पहन, पहली बार आपकी शादी हुई तब क्या पहन के गए थे दूल्हे के रूप में? फिर मुस्कुराया, कहता नहीं मेरा जो ना गुलाबी कुर्ता था और पगड़ी भी रंगीन सी थी, मगा गढ़ में नवला गढ़ में भी सोने के ऊपर रखी थी। मैंने कहा हमारी संस्कृति में तो पटिया खंड का है, जमींदारे में तो फटी धोती है, आप उसमें पहन के क्यों नहीं गए? नवलियार में दूल्हा था। मैंने कहा तू तो एक दिन का दूल्हा था, कलाकार तो हर रोज का दूल्हा है। सर मॉडल है, कलाकार जब मंच पे होता है तो चाहे वो राष्ट्रपति है। कितनी बार ऐसा हुआ है मेरे साथ भी, और अक्सर होता है कि राष्ट्रपति सामने बैठे हैं, हम मंच पे हैं, एक कलाकार एक मॉडल है, उसको जो भी सामने बैठे हैं उसको देख रहे हैं, उसका ड्रेस कोड भी दिखाई दे रहा है, उसका जो चलने का, क्योंकि पहला जादू रूप है, पहला जादू रूप है, दूजा जादू भाग और तीजा जादू लक्ष्मी, चौथा जादू राग। आप क्या गाएंगे वो तो बात की बात है, जब आप मंच के ऊपर आए हैं तो आप ये लगने चाहिए कि कोई मंच पे आया जी। अब दारा सिंह जी को हनुमान क्यों बनाया? हालांकि उनकी लैंग्वेज जो ना बड़ी शुद्ध हिंदी नहीं थी, संस्कृत निष्ठ नहीं थी, लेकिन पहली बात तो ये थी भाई दारा सिंह हनुमान के रूप में आया है, तो लोगों ने उसको स्वीकार किया जी कि भाई दारा सिंह जैसा ना ऐसी हनुमान जी की बॉडी रही होगी जी। तो पहला तो आदमी जब आता है उसका ड्रेस कोड और उसके हाव भाव और उसका जो स्टेज के ऊपर आने का जो उसका पात्र है, पहले तो वो एक्यूरेट दिखाई दे, तब जा करके जो प्रेजेंट करेगा तभी तो अच्छा लगेगा। अब हनुमान जी को किसी पतले से सड़े से आदमी को बना देगा तो हनुमान कहाँ दिखेगा? तो ये है कि उसका जो ना आप बात कर रहे थे लिरिक्स की सर, ऐसा है ये नया काम नहीं है। पहले हरियाणा में सांग होते थे जी, भजनी होते थे, भांड होते थे, भंडेले होते थे। भांड भंडेला का काम गंदा बोलने का था, यूथ का था,
लेकिन उनके साथ क्या था कि गांव के बाहर होते थे, बाहर होते थे, बिल्कुल बाहर होते थे। लेकिन अब बाहर कहाँ जाएं, अब तो मीडिया घर में ले आया है। वो अगर कोई भांड बाहर भी काम कर रहा है तो उसको आप जैसे चैनल वाले लोग उसको फिल्मा के लोगों को प्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इसलिए जो है ना, अब क्या है, अब ब्याह शादियों में कई बार तो इतना गंदा काम होता है कि आप गीत सुन रहे हैं और आपको ये मुश्किल हो रही है कि आप खड़े हैं, आपकी माँ साथ खड़ी है, बेटी साथ खड़ी है, कोई और बुजुर्ग खड़े हैं, तो आपको ऐसे करना पड़ता है जैसे हम गीत सुन ही नहीं रहे। तो मैं तो हर बार ये कहता हूँ कि लड़के गाएं, नया प्रयोग भी करें, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक सामान आ गया है, ऑर्गन भी यूज करें, कोई दिक्कत नहीं है, पैड भी यूज करें, अच्छी बात है, नए नए इंस्ट्रूमेंट यूज करें, लेकिन एक तो धुनों का ध्यान रखें, संस्कृति का ध्यान रखें। एक जो है ना, जब तक आपको जो गा रहे हैं आम जन को, किसी एक यूथ को, 18 साल के बच्चे को अच्छा लग गया, आप कामयाब नहीं है। आपकी 4 पीढ़ी बैठी है, चारों पीढ़ियों को अच्छा लगेगा, अब तब कामयाब है जी। अब मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, मैं मेरी तारीफ नहीं कर रहा। अभी मनसा देवी के ऊपर मेरा जागरण है, एक दिन कवि सम्मेलन में मैं जाता हूँ, मंच संचालन मैं करता हूँ, लोक गायकी मैं करता हूँ, क्योंकि जब तक आप जहां जाएंगे उस तरह का मसाला अगर आप प्रेजेंट नहीं करेंगे तो लोग आपको फेल कर देंगे। बिल्कुल। इसलिए जो लिरिक्स हैं, मैं उन बच्चों से यही कहता हूं, जब लिख रहे हैं वो, जब लिखना ही है तो आप गंदा क्यों लिख रहे हैं, आप अच्छा लिखिए ना। वही तो आपने गीत भी लिखा है, आप स्टूडियो भी गए हैं, आपकी रिकॉर्डिंग भी हुई है, आपका पूरा स्टूडियो का खर्चा भी आया है, म्यूजिशियंस का खर्चा भी आया है, उसके बाद आप फिल्म आते हैं, कैमरे भी वही हैं। फर्क कितना रह गया कि सिर्फ लिरिक्स का जी। अगर आप वो लिरिक्स भी अच्छा कर देंगे तो आपका जवाब नहीं है, आपको हर जगह बुलाया जाएगा, आपको कोई भी अच्छा आयोजन होगा। आज भी जैसे मैं आया तो जिक्र हुआ कि अभी कोई कार्यक्रम है कि जी आप आना, पूरे ग्रुप के साथ ले जाना, उसमें गीता जयंती के ऊपर हरियाणवी नाइट होती है हमारी। लेकिन अगर हम, एक बार मेरे से इतनी बड़ी गलती हुई थी जो आज तक भी भरपाई नहीं है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पंजाबी बाग में बहुत बड़ा समारोह होता है, अब तो दुनिया भर के समारोह होने लग गए। वो 15-20 साल पहले लाइव चलता था, दिल्ली की बात, दिल्ली में लाइव चलता था और कमाल का कार्यक्रम हुआ। एक नाइट मेरी थी, वो 7-8 दिन चलती, एक नाइट मेरी थी और झमाझम, क्या बात है, कमाल का कार्यक्रम हुआ। जब आखिर में, क्योंकि मैं रंगमंच के कार्यक्रम भी करता हूँ, उस पर फाग के हैं और हैं, 2-3 जिम्मेवार आदमी आके उसी एसोसिएशन के, उन्होंने कहा, और सरिता चौधरी जी मेरे साथ थे, वो बहुत बड़ी फनकार थी, और मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि भी व्यक्त करता हूँ कि ऐसे में उनके जो ना वो मृत्यु हो गई और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन कमाल की कलाकार थे, उसको जो कहते सुनाते थे। आके हमारे एक बड़ा प्रसिद्ध गीत था मेरा सरिता का, वो रे आजा गोरी बैठे जीप में, रे आजा गोरी बैठे जीप में, मेरी जीप रोड की रानी, या चल टॉप गेयर में। अब ये गीत के वहाँ जहाँ पर दूसरा कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम तो ठीक है, लेकिन जन्माष्टमी के साथ कार्यक्रम में आकर के उन्होंने कहा जी बहुत अच्छा हो गया और लोगों का मनोरंजन हो जाएगा, आप वो सुना दो। अच्छा, अब नेकी पर फीकी लेगे बिन अवसर की बात, और रहीमन होते युद्ध में रस श्रृंगार ने सुहात। तो जहां जन्माष्टमी का कार्यक्रम था, कृष्ण जी की हमने पूजा की, खूब नाचे गाए, एंड में मेरे से वो रोमांटिक गीत सुन लिया। उसका मुझे नुकसान क्या हुआ, उन 2 आदमी के कहने से तुमने सुना दिया, लोगों ने एंजॉय भी किया, तालियां भी बजाई, लेकिन बाद में ये मीटिंग हुई कि महावीर गुड्डू जो है ना गलत गीत सुना गया, और उसके बाद आज तक नहीं मेरे को बुला लिया वहां। इस बार आए थे वो कि पंडित जी बहुत हो गया, इस बार आप आओ। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये कि अगर आपके लिरिक्स सही नहीं होंगे तो आपको अवॉइड कर दिया जाएगा, आपको लोग सभ्य जगह पे बुलाएंगे नहीं। महावीर गुड्डू जी, इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि एक सच्चा कलाकार वैसे तालियों का भूखा होता है, वही उसका असली धन होता है, लेकिन आज की जो कला है वो धन के लिए बनने लगी है, शायद इसलिए लिरिक्स वैसे होते हैं। देखो क्या है, धन तो चाहिए, बिल्कुल, धन के भूखे वजन न हो वो भला, धन तो चाहिए, लेकिन मेरे भाई धन इतना चाहिए कि आपके जीवन की रोजी रोटी ठीक चल जाए, नहीं तो धन साथ नहीं जाता। अब पता है कि जो ना, जो भी गया खाली हाथ गया, तो कितना ही बड़ा है, कितना ही बड़ा आदमी है, जाते मुट्ठी बंद करके आता है, जाते खाली हाथ आता है। धन तो चाहिए, मान सम्मान के लिए भी चाहिए, दी बेटी के लिए चाहिए, आपको रहने के लिए भी ठीक चाहिए, लेकिन सब कुछ धन भी नहीं है। मैं वही बात कर रहा था कि मैं तो आम
निकल कर के आया। मैं 3 किलोमीटर पैदल जाता था 9वीं 10वीं करने। उसके बाद बस के पास नहीं बनते थे। मेरे गांव से स्टेशन 10 किलोमीटर पड़ता है, साइकिल पर जाते थे, ट्रेन में जाते थे। उसके बाद 2 किलोमीटर कॉलेज में पैदल जाते थे। ठीक है, अब ये है कि उस सिस्टम का आज कुछ आगे आ गया। धन तो चाहिए, लेकिन जितना आदमी को जरूरत हो ना, उससे ज्यादा अगर धन है तो ना चैन की नींद सो सकता है जी। क्योंकि क्या खाएगा आदमी। कितने, एक बूढ़े ने एक बार पूछा, भाई सबसे धनी कौन है? हम बैठे थे, बात हुई फलां 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 बड़ा आदमी की बात हुई। किसी ने कहा टाटा, किसी ने कहा बिरला, एक ने कहा कि जी अमेरिका का राष्ट्रपति। ने बोले ठीक है, मान लिया अमेरिका का राष्ट्रपति सबसे बड़ा है। ने बोले वो भी सोच रहा पानी में चून उष्ण है, और जब सोवे है ना इतनी जगह सोता जितनी जगह मैं सोता हूं, और जब मल त्याग करता तो ऐसे ही त्याग करता है जैसे मैं करता हूं। और जिस दिन मरेगा ना, बस ये मेरे सिंपल लकड़ी को उससे डल जाएंगे, उसके 1 मन लकड़ी ज्यादा डल जाएंगे। इससे ज्यादा आदमी की औकात नहीं है। पैसा तो चाहिए, पैसा तो अच्छे उससे नहीं। हमारे बुजुर्ग कमाते रहे, पंडित लक्ष्मीचंद ने खूब कमाया, हमने जितना चाहिए हमने खूब कमाया। लेकिन कमाई के साथ साथ आपको एक बार की मैं बताऊं कमाई कैसे होती है। मैं जब लेक्चरर था झज्जर में, मैं बहादुरगढ़ खड़ा रात को, एक 4 व्हीलर निकला। मेरे पास मोटरसाइकिल वगैरह थी नहीं, तो एक 4 व्हीलर आगे से निकला तो बैग लेके आया। बोले ओहो मास्टर जी, महावीर गुड्डू जी, वाह जी वाह जी वाह जी, कैसे खड़े? मगर भाई झज्जर जाऊंगा। बोले बैठो। वो मेरे को झज्जर छोड़ के और फिर वापस बोला तू कहाँ जाओगा? बोला जी मेरा गांव तो 10 किलोमीटर पीछे है, मैं तो आप वहां खड़े थे, उसने किराया नहीं लिया। नो बोला जी कमाल है मास्टर जी, आप अकेले खड़े उड़े और आप जैसा आदमी वहां खड़ा है अकेला, मैं तो आपका सम्मान के लिए आपका घर छोड़ने आया हूं। पैसे इसके आगे करेंगे क्या? पैसा ऐसा करवा भी नहीं सकते। अगर मेरी जेब में 10 लाख रुपए भी हैं, खड़े रहा आदमी। एक सम्मान जो है, सम्मान सबसे बड़ी चीज है जी। पता नहीं कहाँ का मिला है, अभी अधूरी है। इसलिए मैं अब वहाँ लंदन के अंदर मुझे हरियाणा के लोगों ने हरियाणा गौरव दिया जी। संस्कृति में, विजेंद्र बॉक्सर को स्पोर्ट्स में दिया। सर ना वहाँ मेरा कोई रिश्तेदार है, और हकीकत में जब हम जात बिरादरी की बात करते ना, उन पदाधिकारियों में मेरी जात बिरादरी का भी एक आदमी नहीं था जिन्होंने मुझे लंदन में हरियाणा गौरव दिया। क्यों दिया? रुपए पैसे थोड़ा मिलेगा। मेरे पास ऐसे आदमी है न्यू कहते यार मैं 1 करोड़ रुपया दे दूंगा, मेरे को हरियाणा गौरव दिलवा दूंगा। कैसे मिलेगा? बहुत सी चीजें रुपए में नहीं मिलती, वो दिल से और अगले वाले की आंखों से मिलती हैं, मान सम्मान से मिलती हैं। तो आज का जो हरियाणा कल्चर है, एक हरियाणा के लिए एक लगाव है कि हमारा हरियाणा कम से कम संगीत और फिल्मों में, अच्छी फिल्मों में आगे बढ़े। और दादा लक्ष्मीचंद के ऊपर एक फिल्म आ रही है, यशपाल शर्मा जी कर रहे हैं, तो उसके बारे में नहीं मैंने देखी नहीं वो, उसमें अभी आने वाली है। नहीं, एक आई भी उसकी स्क्रिप्ट मैंने देखी नहीं। जब तक मैं फिल्म देख नहीं लूँ मैं उसकी ACR कैसे लिख सकता हूँ? पर एक अच्छा तो लगता है कि अपने नहीं दादा आ रही है। मैं वही कह रहा हूँ कि हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि अब कुछ दिनों से स्वीकार किया है, अदरवाइज हरियाणा के इतने लोग वहां भरे पड़े हैं जी। एक बार हरियाणा गौरव सुनील दत्त जी को और संजय दत्त जी को, दोनों को दिया, सुभाष घई को दिया। उन लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि हम हरियाणा से हैं। बताओ कभी क्या? तो हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हमारी जो भाषा है वो जींद और रोहतक की मिलती जुलती। आप आगे निकल जाओ, करनाल से आगे अलग लैंग्वेज आ गई है। आप जो ना फतेहाबाद से आगे चले जाओ अलग आ गई है, उधर मेवात की आ गई है। और अगर हम ऐसी कोई भाषा देखते हैं जो सभी के समझ में आ जाए तो हमारा मुकाबला फिर हिंदी से हो जाता है। अब यहाँ का कलाकार फिर अमिताभ के साथ उनका कंपटीशन हो जाता है। हमारी अब दूसरी जो है ना क्षेत्रीय जो फिल्में हैं उनकी भाषाएं अलग हैं, पंजाब की भाषा अलग है, इसलिए है। लेकिन हरियाणवी में वो मादा है, वो चीज़ें हैं। ये तो वो धरती है सर जिसके कण कण में है जो ना भगवान रहे हैं। कृष्ण जी से पहले ये जो कुरुक्षेत्र भूमि है ये कृष्ण जी से पहले पवित्र है जी। राजा कुरु ने सोने के हल के साथ यहाँ खेती की, तो विष्णु भगवान ने जो ना उसके शरीर से कि तू क्या चाहता कि मैं धर्म की खेती करना चाहता हूँ, तब ये उसने ये इस जगह को चिन्हित करके तब जाकर ये बहुत ज़्यादा ये पवित्र धरती है। यहाँ पर जो भी आया, हुन आए, मुगल आए, पठान आए, अंग्रेज आए, इसी धरती के ऊपर इनको कब्जा करने की कोशिश की। लेकिन ये भी धरती की खासियत है कि जो यहाँ रहने लग गया वो यहीं का होकर रह गया, वो इसी की संस्कृति में रम गया।
और अलग हो भी गया तो भूल नहीं पाया। और मैं कई बार बात करता हूँ, लोग मेरा मजाक करते हैं कि यार महावीर गुड्डू कई बार पागलों में बात कर देता है। संस्कृत को हम कंप्लीट भाषा मानते हैं जी, शुद्ध भाषा मानते हैं। इसका कोई ऐसा रूप भी तो रहा होगा जब ये शुद्ध नहीं होगी जी। संस्कृत साहित्य कहाँ लिखा गया है? ये सारस्वत प्रदेश है। मैक्सिमम जो साहित्य है वो सरस्वती नदी के किनारे सारस्वत प्रदेश में लिखा गया है। यहाँ के ऋषि मुनियों ने लिखा है। अब जब वो ऋषि मुनि अपने घर, अब हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा सीधी उसमें करें, जैसे कैमरा हट जाएगा तो बिल्कुल अपनी ठेठ उस पे आ जाएंगे जी। हम अपने घर में जाते हैं तो वो बात छोड़ करके हमारे चाचा से, ताया से, माँ से हम बिल्कुल ठेठ में बात करते हैं। वो ऋषि मुनि जो उन्होंने लिखा है, नो डाउट कि वो बहुत विद्वान थे, उन्होंने अच्छा लिखा है। लेकिन जब अपनी माँ के पास जाते थे तो कौन सी भाषा बोलते थे? उनकी माँ जो बोलती थी, अब ये इंग्लिश है, ये अमेरिका के या इंग्लैंड के किसी बिल्कुल एक बैकवर्ड इलाके की भाषा है जो आगे बढ़ गई है जी। तो मेरा अपना आइडिया हो सकता है मैं 100 का 100 गलत हूँ, लेकिन मैं मेरी तरफ से 100 का 100 सही हूँ कि जो संस्कृत की आम बोलचाल की जो मदर टंग रही है वो ये हमारी भाषा रही है, जिसको हम हरियाणवी कहते हैं। हरियाणवी, क्योंकि वो जो ऋषि मुनि, जो विद्वान ऋषि मुनि है, उनके जो माँ बाप हैं वो यहाँ की लोकल भाषा जो है ना, और भाषा लोकल कभी मरती नहीं जी। आप कितने ही वो हैं, आप यहाँ से, मैं एक बार अमेरिका, एक मेरा दोस्त है जी, मैं न सॉरी उसमें बम्बई दोस्त है मेरा, तो मैंने उसके पास मिला फोन, मैंने कहा हेलो, न बोला माई सेल्फ फला स्पीकिंग, तो मैंने कहा मैं महावीर गुड्डू बोलो, और दाता तुमको दाया बिल्कुल ठेठ पे आ गया। मन का कमाल कर दिया तने यार, बम्बे से लेके और नरवाना तक बीच में कोई स्टॉपेज नहीं। जो हमारी मदर टंग है, जो अंदर के संस्कार हैं, कभी वो मरते नहीं, मरने भी नहीं चाहिए। जिसके वो संस्कार जिंदा है, जिसकी लगन जिंदा है, जिसका आत्मविश्वास जिंदा है, जिसका संयम जिंदा है, वही एक अच्छा कलाकार बन सकता है। मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, समय बहुत कम है, आपको वहाँ भी जाना है। एक अभिनेता के लिए और एक अभिनय के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक, संगीत, अब लिरिक्स को हटा देते, अब संगीत पे आते हैं। इमोशंस, एक भाव को डिलीवर करने के लिए एक अभिनेता का, एक पिक्चर का, वो कितना ज़रूरी है? उसको बनाते हुए क्या ध्यान रखा जाना चाहिए? देखिए क्या है कि मनुष्य का शरीर है, मैं चलो शरीर रूप से ठीक हूँ, लेकिन मैंने ये रंगीन सा कुर्ता पहना है, माला पहनी है, कंठी पहनी है, एक ये टसर की पगड़ी बांधी है, तो मैं और थोड़ा सा मेरे में ग्रेस आ गई है। इमोशन का काम तो आर्टिस्ट ने करना है, एक्सप्रेशन भी उसने करने हैं, लेकिन बैकग्राउंड जो म्यूजिक है उसका श्रृंगार कर देता है। जैसा वो कर रहा है उसके साथ, अगर करुण रस की बात है, पीछे करुण रस का म्यूजिक बजता है तो उसमें थोड़ा सा उसका और ज़्यादा इफेक्ट आ जाता है। अगर लड़ाई मार है, मार धाड़ है, धूम धड़ाका है, तो उसका धूम धड़ाका म्यूजिक बजता है। यानी म्यूजिक उसका श्रृंगार है और आगे बढ़ने के थोड़े से ज़्यादा चांस होते हैं पीछे। और मिठास की बात है, जिन दिनों अमिताभ जी की खूब फिल्में आती थी, गजब की फिल्में आती थी, तब एक छोटे से बजट की फिल्म आई थी, नूरी, पूनम ढिल्लों जी की थी, और वो फिल्म उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, क्योंकि वो सीधी सी फिल्म थी और वो कश्मीर की दिखा रखी थी, उसका म्यूजिक भी वही था और वो बड़ी अच्छी लगी। कहने का ये कि म्यूजिक अगर सही तरह से, अब आपका करुण रस बज रहा है और पीछे धूम धड़ाका हो रहा है तो नहीं, वो आपका जो जैसा आपका सीन है, जैसा आप काम कर रहे हैं, हास्य का काम कर रहे हैं तो, या करुण रस का काम कर रहे हैं, या दूसरा रौद्र रूप धारण कर रहे हैं, नवरस पूरे, तो उसी प्रकार का म्यूजिक अगर पीछे बजता है तो उससे थोड़ा सा और चार चांद लग जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महावीर गुड्डू, शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, गॉड ब्लेस यू। और हम शुभकामनाएं देते हैं रवि को और उसके परिवार को और पूरी टीम को कि यू आर डूइंग वेल जी। आप जो ना अच्छा काम कीजिए, अच्छा काम करोगे तो आगे बढ़ोगे और लोग अच्छे कोई जो ना चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं, छिपते को कोई नहीं करता। गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको और मजबूती दे। थैंक यू।